प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल अल्केन का नाम लिखना सीख गए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रांचिंग वाले अल्केन का नाम लिखना पहले सीखेंगे, उसके बाद अल्कीन और अल्काइन का नाम लिखना, सॉरी उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैंने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को नहीं बताया आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज करूंगी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के कुछ एटम्स के हम कुछ कंपाउंड का नाम हम लोग लिखना सीख गए थे, डबल बॉन्ड के कुछ कंपाउंड का नाम हम लोग अभी नहीं लिखना सीखे हैं, ट्रिपल बॉन्ड का अभी नहीं लिखना। सिंगल बॉन्ड में ही जो ब्रांचिंग है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका नाम लिखना पहले सीखेंगे। तो चलिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोजन फिल करना है। हाइड्रोजन फिल कर लीजिए, हाइड्रोजन, 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 ये कार्बन में 1 2 3 से मिला हुआ सिर्फ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक कार्बन, इसका भी हाइड्रोजन इस तरीके से फिल कर लीजिए, और ये कार्बन भी इस तरीके से हाइड्रोजन फिल हो गया, सॉरी ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं, CH3, CH3 सिंगल बाउंड, CH, सॉरी ये ऊपर का है, CH, CH3, यहां CH3। सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। देखिए यहां से हम लोग लेंगे 1 2 3, इस साइड से भी चेन हम लोग को 3 का मिल रहा है, 1 2 3, इस साइड से भी चेन हम लोग को 3 का मिल रहा है। आपको जो मर्जी है उधर से आप चेन बनाइए। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी हमारा 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करने का मन है उधर से करिए, आपको जिधर से नंबरिंग करने का मन है उधर से करिए। कब, जब दोनों साइड से सेम आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नाम कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं। याद रखिएगा इस बात को, बहुत सारे बच्चे नाम लिख करके लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देते हैं, वो काम नहीं करना है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है और उसके बाद उसके मेन चेन का नेम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है कहां पर, तो 2 पर है। क्या है वो सब्स्टिट्यूएंट, CH3 बताए थे, मिथाइल कहते हैं। क्या है मेरा, मिथाइल, और मिथाइल हो गया, और इसका पूरा नेम क्या होगा, 1 2 3 प्रोप, 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन नाम कैसे रखा है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए मैंने क्या किया, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन फिल किया, हाइड्रोजन फिल करने के बाद इस तरीके से मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोला, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जब हमको मिल गया तो मैंने नंबरिंग स्टार्ट की। नंबरिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो दोनों तरफ से हमको सब्स्टिट्यूएंट 2 पर ही मिल रहा है, तो हमको कोई मतलब नहीं है चाहे इधर से नंबरिंग करें, चाहे लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें या राइट साइड से नंबरिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए, नंबरिंग कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, नंबरिंग करने के बाद हम लोग नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, फिर मैं बोल रही हूँ सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने कॉपी में देखा है कि वो करते क्या है, नाम पहले लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बाद में लिखते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, 2 पर है। 2 कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, मिथाइल है। सब्स्टिट्यूएंट को प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो मिथाइल है। और कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन, तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट आप एग्जांपल ले लीजिए, मैं वही एग्जांपल दूंगी जिसमें आप लोग कंफ्यूज्ड होते हैं हमेशा, बाकी आप लोग तो खुद ही इतना एग्जांपल करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। इस कार्बन को 4 चाहिए तो 4 बॉन्ड इसका है, 1 2 3 4, इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर में
मैं थोड़ा सा और नीचे में लिखती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। देखिए, तो इस कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत है, मैंने हाइड्रोजन फिल कर दिया। इस कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कार्बन को 4 अदर कार्बन एटम ऑलरेडी घिरे हुए हैं। तो इस बात ये कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत है जो इसमें लगा हुआ है, जो इसके साथ अटैच्ड है। यहां पर भी इसको भी जरूरत है कार्बन को हाइड्रोजन। जो भी खाली स्पेस है, कार्बन अकेले है, उसको हाइड्रोजन दे दीजिए। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अटैच करके लिखते जाएंगे। CH अटैच करके लिखिए, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल 1 2 3 4 5, यही हमारा हो गया लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम विच साइड? फर्स्ट वी फाइंड सब्स्टिट्यूएंट। चलिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, 3 4 5। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। देखिए दोनों साइड से मैंने नंबर लिख दिया। इधर से लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं हम, तो हमको 2 पर सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं हम, तो हमको 4 पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। तो किस साइड से नंबरिंग वाला फॉलो करेंगे हम? जिससे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है। तो हम लोग को लेफ्ट साइड से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है, इसलिए ये वाला नंबरिंग फॉलो नहीं होगा, ये वाली नंबरिंग फॉलो होगी। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले बोले हैं नाम क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 2 पर कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 2 2 2 2 2 क्यों लिखे? क्योंकि 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है। 2 2 बोले थे एक रहता है तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल इथाइल लिख लेते हैं, लेकिन एक से ज्यादा रहता है तो डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट का काम। सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिख लिया। अब हमको मेन लिखना है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट, पेंट लिखते हैं ना। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। आप लोग को यहां तक एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेती हूं। चलिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं, इसी ग्रुप में हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसको हटा दीजिए। यहां पर आप मिथाइल ले लीजिए और यहां पर आप इथाइल ले लीजिए। तो यहां पर आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन फिल करिए। सबसे पहले हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। मैंने हाइड्रोजन फिल कर दिया। ओके, मैंने हाइड्रोजन को फिल कर दिया। इस तरीके से मैंने हाइड्रोजन को फिल कर दिया। हाइड्रोजन को फिल करने के बाद आप लिख लीजिए CH3 C2H5 CH3 CH2 CH3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोजेंगे। 1 2 3 4, यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन दिख रहा है हम लोग को, खोज लिए। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 है, और इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। तो नंबरिंग किधर से चलेंगे हम लोग? इस साइड वाली नंबरिंग फॉलो नहीं करेंगे, इस साइड वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है। सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखना है। तो देखिए 2 पर ही 2 सब्स्टिट्यूएंट है। एक है हमारा मिथाइल, दूसरा है हमारा इथाइल। तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे, मीथ या ईथ? पहले किसको लिखेंगे, मीथ या ईथ? तो पहले हम लोग ईथ को पहले लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में ईथ ई पहले आता है। तो 2 इथाइल
2 मिथाइल, 2 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 पे भी इथाइल भी है और 2 पे मिथाइल भी है। बस इथाइल पहले लिखे क्योंकि इथाइल जो है अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए इथाइल पहले लिखे, उसके बाद मिथाइल लिखे। 2 इथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। इस तरीके से हम लोग नाम लिखेंगे, जहां पर दो डिफरेंट यहां पर मैंने आपको दिखाया एक चीज कि देखिए डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन सेम जगह पे है, तो हम लोग किसको पहले नाम लिखे हैं? तो पहले हम लोग नाम लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। इस क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन आपको अटैच करेंगे, देखिए मैं सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बता रही हूं, अगर इस तरह का होगा तो आपको क्या दिक्कत होगी। देखिए चलिए हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन फिल कर दिए हम लोग, तो हाइड्रोजन फिल कर दिए तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। कैसे इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन फिल कर दिए तो आप इस तरीके से लिखिए CH3 CH3 CH2 CH2 CH C2H5 एंड CH3। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोजना है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम खोज लिए, फाइंड कर लिए, फाइंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, खोज, फाइंड आउट एंड देन वी राइट नंबरिंग। तो नंबरिंग हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी स्टार्ट किए तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से भी स्टार्ट किए तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो हम लोग किसको पहले, किस साइड की नंबरिंग को फॉलो करेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है, इथाइल। तो ये वाली नंबरिंग हम लोग फॉलो करेंगे, इसको हम लोग फॉलो नंबरिंग नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट। एक ही ग्रुप में दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों अलग अलग पोजीशन पे है, तो हम लोग नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो नंबरिंग हम लोग इथाइल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पर पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, इथाइल का नाम भी पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है। 2 इथाइल क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 2 इथाइल 5 मिथाइल, हेक्स 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो गया इसका नेमिंग। तो आप लोग को सिंगल बॉन्ड का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दिया हुआ तो उसका नाम कैसे लिखाएगा, अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसका नाम कैसे लिखाएगा, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसका नाम कैसे लिखाएगा, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच सेम पोजीशन पे है तो उसका नाम कैसे लिखाएगा, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट पोजीशन पे है तो उसका नाम कैसे लिखाएगा। ये मैंने सारा क्लियर कर दिया। इस पे आप लोग एग्जाम्पल बनाइएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा फिर से आप वीडियो देखिए, बार बार देखिए, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो नेमिंग है मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूंगी। यहां तक के लिए ओके।